हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का कैलकुलस पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा पोर्शन पे डिस्कशन किए थे। अलजेब्रा में हम लोग पढ़े थे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज और भी बहुत कुछ चैप्टर पे डिस्कशन किए थे। तो उसमें से लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन और कम्प्लेक्स नंबर नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन और क्वालिटी इक्वेशन चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे। मैं उसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कैलकुलस पोर्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है लिमिट और डेरिवेटिव, और उसमें भी लिमिट पढ़ेंगे। और लिमिट जो है ना वो कैलकुलस का चाबी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लिमिट। और क्लास 11 का कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 का कैलकुलस क्लास 11 कैलकुलस पे डिपेंड करता है। क्लास 12 में कैलकुलस करीब करीब 60 to 70% एरिया कवर करता है क्लास 12 का मैथ का। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 11 का कैलकुलस। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिट। सिर्फ लिमिट पे डिस्कशन करेंगे, लिमिट पे ही बातें करेंगे कि लिमिट क्या है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने से पहले जरा सा मैं मतलब कि इसका एक कहानी से ना मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, ताकि पहले बेस बन जाए, लिमिट समझने का तरीका तुम लोग को समझ में आ जाए। फिर हम लोग मैथमेटिकली लिमिट के डेफिनेशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि संडे को तुम लोगों ने एक मूवी देखने का प्लान किया, ठीक है। तो जो मूवी देखोगे उस मूवी को मान लेता हूँ कि एफ कोई एक मूवी है। इस मूवी को कोई तुम लोग XYZ हॉल में देखोगे। दोस्तों में अपना डिस्कशन हो गया कि हाँ संडे को मिलते हैं 2 बजे दिन में, 2:30 बजे जब भी। तो क्या हुआ ना कि तुम लोग 5 फ्रेंड पहुँच गए, टाइम पे पहुँच गए, हॉल में पहुँच गए। लेकिन एक फ्रेंड, हर फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है जो लेट लतीफ़ होता है, आराम आराम से आता है। मान लो तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है रवि, ठीक है। और इसको कॉल किए कहाँ हो, तो बोले एक तो बस तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं, है ना। आ ही गए हैं तुम्हारे पीछे, देखो पीछे खड़े हैं, अभी तक आया नहीं है। बोला बस मैं पहुँच गया, पर वो आया नहीं है। ध्यान से सुनना, वो आया नहीं, वो जा रहा है, वो हॉल की ओर जा रहा है, हॉल में नहीं है, हॉल की ओर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, या तो वो लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट से जाने का या आने का बस दो ही रास्ता है, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से, ठीक है। तो रवि जो है वो हॉल पहुंचा नहीं है, हॉल की ओर अप्रोच कर रहा है। मैथमेटिकली हम लोग अप्रोच बोलेंगे कि मैथ में जैसे कि रवि जो है हॉल की ओर जा रहा है, पहुंचा नहीं है। सुन रहे हो ना, पहुंचा नहीं है, जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। यानी कि रवि जो है वो, देखो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, अप्रोच कर रहा है XYZ, XYZ हॉल की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग लिमिट से रिप्रेजेंट करेंगे, LIM। बहुत सारी किताबों में LT दिया हुआ है, मैं यहाँ पे LIM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लिमिट, मतलब कि मैथमेटिकली लिमिट के सेंस में रवि टेंस टू XYZ हॉल, अप्रोच, इसको हम बोलते हैं अप्रोच टू XYZ, लिमिट के सेंस में ऐसे। या फिर यहाँ भी लिमिट रवि अप्रोच XYZ, ठीक है। बस मैं ओवर व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में लिमिट है क्या। या तो वो राइट साइड से आ रहा है या तो लेफ्ट साइड से आ रहा है। रवि हॉल की ओर जा रहा है तो रवि टेंस टू XYZ, या रवि टेंस टू XYZ, दोनों में अंतर क्या है। अगर वो लेफ्ट साइड से हॉल की ओर जा रहा है तो हॉल के माथे पे मैं माइनस के सिंबल दे दिया, और अगर राइट साइड से जा रहा है तो हॉल के माथे पे प्लस का मैं सिंबल दे दिया। देखो जाना तो एक ही जगह पे है, आना तो एक ही है, सॉल्यूशन इसका आंसर तो आना एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल सिंबल दे दिया। यानी कि लिमिट का कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना होगा, और दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि फाइनली मैं इसको कैसे लिखूंगा, लिमिट रवि टेंस टू XYZ हॉल की ओर, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ही ये फाइनली मतलब फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का। तो ये बात समझ में आया। सिंपल सी बात क्या है कि जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं, अप्रोच टू कर रहे हैं, अप्रोच टू जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसको हम लोग लिमिट के सेंस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक मैंने समझाने की कोशिश किया लिमिट। अब हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं कि लिमिट क्या है, ठीक है।
अब जरा सुनो कि लिमिट का आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है ना। जैसे कि मैं कोई एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो मैं बस दिया एक्स इज इक्वल्स टू वन पुट करो, तो एफ वन क्या हो गया, वन का स्क्वायर प्लस फोर, यानी कि सिंपल सी बात है फाइव। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर ऐसा ही एक फंक्शन और लिखूँ, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई एक्स माइनस फाइव, और मैं बोला कि एक्स का वैल्यू फाइव पुट करो, तो तुम अगर पुट किए एफ का वैल्यू यहाँ पे 25 ही ले लो इस जगह पे, ठीक है 25, तो क्या आया, फाइव का स्क्वायर माइनस 25 बाई फाइव माइनस फाइव, तो तुम क्या गौर किए, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ गया। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एक फंक्शन जिसमें किसी वैल्यू को पुट करने पे वो इनडिटर्मिनेंट हो जा रहा है, यानी कि वो जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ जा रहा है, या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट के फॉर्म में आ जा रहा है, या जीरो इंटू इन्फाइनाइट के फॉर्म में आ जा रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज किया गया। लिमिट ये एक्स इज इक्वल टू फाइव है, तो मैथमेटिशियन ने कहा, क्या कहा कि काम करो ना कि फाइव का नेवर का पॉइंट लेकर के पुट करके चेक करो कि क्या हो रहा है। यानी फाइव का नेवर मतलब क्या होगा, 4.999, 4.9999, या 5.01, 5.0001, 5.40 और एक वन, ठीक है ना। तो वो वैल्यू पुट करके चेक करो कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट इसलिए ही आया कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाले फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लिमिट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो लिमिट क्यों आया, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू वन रखते हैं, क्या रखते हैं, एक्स का वैल्यू वन रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस वन ज़ीरो, और यहाँ पे वन माइनस वन ज़ीरो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे प्लस वन रख के चलो, माइनस वन रखेंगे तब भी वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ही आएगा। पर हमें तो सॉल्व करना है, लिमिट का यूज किया गया इंडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए ही, है ना। तो हम ये करेंगे ना कि वन ना रख करके वन के नेवर वाला वैल्यू रखेंगे। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 0.9 रखते हैं तो क्या आएगा, सोल्यूशन क्या आएगा इसका, 1.9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1.9 आएगा। अगर यहाँ पे 0.99 रखेंगे तो क्या आएगा, 1.99। अगर 0.999 रखते हैं तो क्या आएगा, 1.999 आएगा। अगर 0.9999 रखते हैं तो क्या आएगा, 1.9999 आएगा। इस तरह से और भी रखते जाएंगे वैल्यू। तो हम किधर की ओर अप्रोच कर रहे हैं, टू की ओर, है ना। एफ एक्स किधर की ओर अप्रोच कर रहे हैं, टू की ओर। उसी तरह से अगर हम लोग 1.1 रखते हैं तो आएगा 2.1, 1.01, 2.01, 1.001, 2.001 रख के चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, 2.001। इस तरह से और भी वैल्यू रख सकते हो, रख करके देखोगे अप्रोच कर रहा है टू की ओर, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो वो चाहे वो राइट साइड से हो। यानी कि लेफ्ट साइड में एफ एक्स जो है वो सब आर्बिट्री नियर है, कहाँ आर्बिट्री नियर है टू, फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली नियर टू एक्स। ये मैथमेटिकल टर्म है, आर्बिट्री नियर और सफिशिएंटली नियर। एफ एक्स जो है वो आर्बिट्री नियर है वैल्यू टू की ओर, आर्बिट्री नियर द वैल्यू टू फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली नियर द नंबर वन, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड से, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। सिमिलरली हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो आर्बिट्रेरली नियर द वैल्यू टू फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली नियर द नंबर वन फ्रॉम राइट साइड। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, लिमिट के फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, है ना। यानी कि x जो है वो टेंस टू वन है आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो एफ एक्स टेंस टू हो जा रहा है टू, एफ एक्स टेंस टू टू, यानी कि पूरा मिल करके क्या हो जा रहा है, लिमिट x टेंस टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है ना। लिमिट यही था, यही है, ठीक है, यही है लिमिट।
यानी कि लिमिट का डेफिनेशन का अगर बात करें, लिमिट का डेफिनेशन का बात करें तो लिमिट एक्स, कोई का नंबर ले लिए हमने ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एल और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एल। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल होगा। लिमिट में लाने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना होगा और इक्वल होगा। क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारा मिलेगा कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और अगर दोनों इक्वल होता है, पहली बात तो एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो लिमिट आएगा, ये आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो कुछ फॉर्मूला पे डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ये बोल लो, एल्जेब्रिकल फॉर्म बोल लो, ठीक है, लिमिट का। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, ऐसा रहे, प्लस में रहे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, सिंपल। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, मतलब लिमिट दोनों तरफ अलग अलग हो गया। ठीक है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स हो तो बस प्रोडक्ट कर सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो ये हमें उस वक्त काम आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, ऐसा होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये पता होगा। ठीक है, और भी कुछ भी रहेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देख लो। देखो इस क्वेश्चन को देखो कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, एकदम सिंपल सा बेस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो क्या करना है यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं करना, बस एक्स का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म में है भी नहीं, तो क्या रखोगे, 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 टोटल का होल स्क्वायर माइनस 7, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 7, 8 प्लस 5 13, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 7 यानी कि 162, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया सिंपल। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, लिमिट नॉर्मल है तो नॉर्मल को तो सॉल्व करेंगे। देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स का वैल्यू अगर 1 रखोगे ना तो नीचे 0 आ जाएगा, है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। और अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 बाई 0 को फॉर्म में आ गया, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमको हटाना पड़ेगा, है ना। देखो हमने जो अभी वो जो इतना डिटेल में पढ़ा था ना, हमने अभी जो बताने की कोशिश की, एक्चुअली में लिमिट को मैं मतलब क्वेश्चन को वैसे सॉल्व नहीं करना है, वो तो मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट ला रहा था कि लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मैदान में आ गए, क्वेश्चन के मैदान में, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो पहला काम क्या, तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। अगर है तो उसको तुम पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म से हटाओ। देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखो x क्या है, x टेंस टू माइनस 1 है। अगर तुम x इज इक्वल्स टू माइनस 1 ले लेते हो तो ये क्या होता है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 1 जो है डिनोमिनेटर में, तो मतलब कि तुम नोटिस करोगे कि x प्लस 1 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट गया। कैसे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। इसके मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे अगर हम लोग तो 2x प्लस x प्लस 1, 2x कॉमन हो गया तो x प्लस 1। तुम लोग का इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुम लोग यहाँ के बाद से डायरेक्ट ये लाइन लिख सको। ठीक है, उतना प्रैक्टिस होना चाहिए, x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे
लिमिट x टेंस टू -1, इसके जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाई, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। गौर करो, x प्लस 1 कट गया, गौर कर रहे हो, x प्लस वन कट गया। मैंने क्या बताया था, x टेंस टू -1 है तो x इज इक्वल टू -1 लो, यानी कि x प्लस 1 कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, x प्लस 1 न्यूमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। देखो x प्लस 1 कट गया, यानी कि लिमिट x टेंस टू -1 टू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, ओहो ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया x -1। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो नहीं है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू क्या है, -1 पुट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू -1 प्लस 1 बाई -1, तो क्या होगा ये -2 प्लस 1, यानी कि -2 प्लस 1 बाई -1, फाइनली क्या आएगा, -1 बाई -2, यानी कि 1/2, सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला काम क्या है, तुम्हें चेक करना है, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो ना लिमिट का, तो चेक करना है कि क्या वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, अगर है तो तुमको इंडिटरमिनेट फॉर्म से हटाना होगा। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म से हटा लिए, कैसे हटाओगे इंडिटरमिनेट फॉर्म से, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुमको इसको फैक्टराइज किए, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट किए और काटाकुटी करोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जो भी सॉल्व होगा सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म से हट गया, बस वैल्यू पुट कर दो, खत्म। देखो इस क्वेश्चन को देखो लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यू माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यू बाई एक्स, इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे इसको, याद होगा सर्च चैप्टर में पढ़े होगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन, तो ये क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब रूट ओवर -1 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। ये तो क्या लिख दिए हम, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 3 है ना, एक्स का पावर 3। अब इसको तुम अगर सॉल्व करोगे, देखो ये क्या a है माइनस b है, ये a है प्लस b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब का रूट ओवर, देखो 1 प्लस एक्स क्यूब का रूट ओवर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है रूट ओवर, ओहो ये तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, गौर कर पा रहे हो, ये क्या आएगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स क्यूब आएगा, -1 प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो 1 1 कट जाएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 या इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर तुम x का वैल्यू 0 रखते हो तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 1, रूट ओवर 1 क्या होगा, 1 होगा। अरे यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +1, यहाँ क्या आ जाएगा, +1, 0/2 यानी कि 0। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, x का वैल्यू तुम 0 रखोगे और यहाँ भी x का वैल्यू 0 रखो, क्योंकि अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, क्यों, अगर तुम 0 रखते हो तो यहाँ पे 0 तो आ जाएगा, पर नीचे 0 नहीं आ रहा है ना, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, यानी कि 0/2, यानी कि क्या होगा, 0 होगा। देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1/x माइनस 2 -2 इंटू 2x माइनस 3 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। देखो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से x कॉमन ले लिए तो भीतर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका मिडिल टर्म फैक्टर कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन हो गया, भीतर क्या बचेगा, x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसे कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, 1/x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3
बाई एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री, है ना। अब फाइनली सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करने के बाद एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू फोर, फोर एक्स, और ये क्या होगा, थ्री इंटू टू सिक्स, बाई एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू, और ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बाई एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करेंगे, तो पता है क्या आएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। सॉल्व करने में मिडिल टर्म फैक्टर करोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस टू कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब क्या करना है, अब तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो अब क्या करना, बस टू का वैल्यू पुट कर, एक्स का वैल्यू टू पुट कर देना है। टू पुट करोगे, टू माइनस वन वन इंटू टू टू, यहाँ माइनस, यानी क्या आएगा इसका आंसर, माइनस वन बाई टू आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स बाई मॉड एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्या बोला है, यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। पहले जैसे मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये एफ एक्स जो है वो फाइव एक्स बाई मॉड एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स जो है जीरो से छोटा हो। ये पढ़े हैं हम लोग, मॉड से माइनस मॉड एक्स, ये मॉड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हुआ कब, जब एक्स जो है जीरो से छोटा होगा, और मॉड एक्स प्लस एक्स हुआ कब, जब एक्स जो है जीरो से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा, फाइव एक्स बाई प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, कब, जब x जो है वो जीरो से बड़ा होगा, और इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ बोला जब x जो है वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम लोग थ्योरम यानी कि लिमिट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और दोनों इक्वल हुआ तो ही ये एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, यानी कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स, तो किसको लेंगे, इसको लेंगे, है ना, इसको लेंगे। देखो जीरो माइनस, यानी कि जीरो, एक्स जो है वो जीरो से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जीरो माइनस लेफ्ट हैंड बोल रहा है, लेफ्ट हैंड मतलब इसको लेंगे। यहाँ पे जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, तो देखो एक्स, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, फाइव एक्स बाई माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या होगा, वन माइनस टू एक्स। देखो एक एक्स कट गया, तो क्या बचेगा, माइनस फाइव बाई, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट, यहाँ भी एक और गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया हम लोग, यहाँ पे लिमिट लिखे ही नहीं हम। ठीक है, इस जगह पे देखो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, फाइव एक्स, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन हो गया, वन माइनस टू एक्स, एक एक्स कट गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस फाइव बाई वन माइनस टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं। जब x का वैल्यू जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और माइनस फाइव होगा। ये क्या निकल के आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आया। और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, तो इस केस में लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस, किसको लेंगे, इसको लेंगे। और यहाँ भी देखो एक x और x कॉमन ले लेंगे, तो ये तो कट जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस क्या बचेगा 5/1 माइनस 2x। अब यहाँ भी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था -5, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू क्या आ रहा है -5, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू क्या आ रहा है 5। वहाँ -5 था, यहाँ +5 है, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). ठीक है, ये इक्वल नहीं हुआ, नॉट इक्वल है, तो इसके मतलब ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आया ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एक और क्वेश्चन क्या है कि f(x) इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एक्स लेस 1, और f(x) इज इक्वल्स टू 4 जब x इक्वल्स टू 1, और b माइनस ax जब x ग्रेटर 1, एंड इफ लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे a और b का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा देखो ये एक लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 होगा, ठीक है ना। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। ये बात क्लियर हो गया ना। अच्छा ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, x टेंस टू 1 माइनस, यानी x जो है 1 से छोटा है, कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a प्लस बी एक्स, और f ऑफ 1 क्या होगा, 4 होगा, है ना। और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी कि x जो है 1 से ज़्यादा है, किस में है, देखो तो b माइनस ए एक्स में है, और ये जो है इक्वल होगा किसके, 4 के इक्वल f ऑफ 1 क्या होगा, x की जगह पे 1 पुट करना है। यहाँ पे देखो x की जगह पे जब 1 होगा तो क्या है 4, तो f ऑफ 1 की जगह पे क्या होगा 4, f ऑफ 1 की जगह पे क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x के वैल्यू तुम 1 रख दो तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे x के जगह पे 1 रख दो तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4। ये क्या इक्वेशन 1 है और ये क्या इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, नॉर्मली क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो a और a कट जाएगा, यानी कि 2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, यानी कि b इज इक्वल्स टू क्या होगा 4। जब b के वैल्यू 4 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा 0, तो यही पॉसिबल वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 4, ठीक है ना। तो अब तक जो हम लोगों ने लिमिट पढ़ा, लिमिट का डेफिनेशन पढ़ा, क्या है ना कि सबसे पहला काम क्या है, लिमिट क्यों निकाला जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज किया जाता है। लिमिट का कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और दोनों इक्वल होगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और हम लोग मेनली जो सॉल्व किए तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाला लिमिट क्वेश्चन को ही सॉल्व किए थे, अभी तुम लोग भी सॉल्व करना, ठीक है। और आज हम लोग सिर्फ लिमिट का बेस पे डिस्कशन किए, और नेक्स्ट जो क्लास होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग कि जैसे कि, अच्छा वो उस दिन बात ही करेंगे हम लोग फॉर्मूला जो है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।